हेलो, वेलकम टू द एबी की कक्षा चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अपना टॉपिक रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस एंड कोरोजन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने टू रिएक्शंस अपने किए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम फर्दर करेंगे। सबसे पहले यह होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना मीन्स द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आयरन प्लस CuSO4। तो ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट है और ये क्या है, हमारा अनदर एलिमेंट है। तो क्या होगा कि बट इसमें ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जो एलिमेंट किसी दूसरे को डिस्प्लेस करता है दैट मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द अदर एलिमेंट। तो हमारे पास ये जैसे रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास होती है, जिसमें हमारी क्या होता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये आयरन इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, एक एक्टिविटी इसके लिए। ये हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसमें हमने 20 ml क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे हम, एक थ्रेड से आप क्या कीजिए, एक आयरन नील इसके अंदर हैंग कर दीजिए। इस आयरन नील को पहले आप सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कीजिएगा। वो किस लिए, क्योंकि क्या होता है कि आयरन के अंदर क्या रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड्स की, तो इसलिए उसको पहले आप सैंड पेपर से क्लीन कीजिएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही हम इसके अंदर हैंग कर देते हैं, कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम क्या देखते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में इनिशियली क्या था स्टूडेंट्स, आपका जो कॉपर सल्फेट होता है आपका वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। ये फेड होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली या फिर लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। और जो आपका आयरन नील होगा उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर भी एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है। तो क्या है ये, क्यों आए ये चेंजेस हमारे पास। तो क्या होता है कि जो आयरन नील के अंदर आयरन है आपका, उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पे खुद चला गया। तो जिसकी वजह से जो उसका ब्लू कलर था दैट गेट्स फेड अवे एंड द, और यहाँ पे क्या होगा, इस नील के ऊपर क्या आ जाएगा, ब्राउनिश लेयर ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो टेक Zn प्लस CuSO4। अब Zn क्या है स्टूडेंट्स, ये भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया जाए Cu प्लस ZnSO4, फिल इन द ब्लैंक्स में कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो क्या होगा प्रोडक्ट हमारा, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या है, कॉपर हमारा जिंक से कम रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो देन विल बी नो रिएक्शन। ओके, तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल डू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज नेम इंडिकेट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शंस इन विच ईच ऑफ द कंपोनेंट इज एक्सचेंज फ्रॉम टू कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स हमारे कैसे होंगे, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे
मान लीजिए हमने ये एक टेस्ट ट्यूब में लिया BaCl2, ठीक है, और दूसरे में हमने ले लिया Na2SO4, ठीक है। तो एक में हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लिया और दूसरे में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो जैसे ही हम इसके ये दोनों को मिक्स करेंगे ड्रॉप वाइज, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये दोनों थे कलरलेस, ये भी कलरलेस और ये भी कलरलेस, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या होगा, यहाँ पे हमें वी विल गेट द वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। कैसे कैसे शो करेंगे इस रिएक्शन को, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब इसमें क्या था, ये हमने बोला कि दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स, मीन्स दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा कि इस कंपाउंड का जो पॉजिटिव है वो उसके नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो उसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, BaSO4, ये हमारी है वाइट प्रेसिपिटेट विच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, और इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे डाउन एरो से, प्लस NaCl। तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि 2 आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइक PbNO3 twice, means if we combine lead nitrate plus potassium iodide solution, initially both were the colorless, ठीक है। जब रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा हमारे पास, PbI2 के क्रिस्टल्स, येलो क्रिस्टल्स, प्लस KNO3, ओके। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2K and 2, ओके। तो क्या होगा कि हमने क्या बोला कि जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करेंगे, दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, तो क्या होगा कि हमें येलो क्रिस्टल्स मिलेंगे लेड आयोडाइड के और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कैसे, वन इज द प्रेसिपिटेशन reaction and another is the neutralization reaction। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो ये हो गई जो हमने अभी किया कि द रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल solid precipitates are formed, these are called the precipitation reaction। and neutralization, you know neutralization क्या होती है आपकी रिएक्शन, जैसे आपको पता है ये न्यूट्रलाइजेशन में हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, तो क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2O। ये क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है एसिड। तो जब हमने बेस और एसिड का रिएक्शन किया तो क्या मिला हमें, सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसे डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आयंस एक्सचेंज। कैसे कि Na इसके साथ और ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वाटर। तो ये भी क्या हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डू रेडॉक्स रिएक्शन।
तो क्या होगा रेडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कैसे? जैसे ये क्या है, नेम शोइंग RED प्लस OX मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसमें दोनों हो। अब उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कैसे, क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस O2 क्या मिलेगा? CuO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्दर वी कैन टेक रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे? लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। H2S प्लस Br2 क्या बनेगा इससे? HBr प्लस S। ठीक है, तो क्या है इसमें, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? ये देखिए, पहले हम देखते हैं कि रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स हमने क्या बोला? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखिए ब्रोमीन के अंदर क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो इट मीन्स दिस इज रिडक्शन। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S से क्या फॉर्म हो रहा है? S मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, लाइक CuO प्लस H2, then we will get Cu plus H2O। ओके, तो इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन? ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द redox reaction। ओके, सो नाउ वी विल डू द कि हमारी जो रूटीन लाइफ होती है उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या रोल रहता है। ये सारा था आपका रिएक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे कि जनरल लाइफ में जो ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में। जैसे हमारी बॉडी में भी हम जो फूड खाते हैं तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मीन्स ग्लूकोज जा रहा है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में ही सबसे पहला एग्जाम्पल तो ऑक्सीडेशन का है कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6 इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारी बॉडी में है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, सेकंड क्या होता है ऑक्सीडेशन? जैसे मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, लाइक एक प्रॉपर्टी होती है कोरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? कोरोजन इज द प्रोसेस इन स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय मॉइस्चर, एसिड, सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से जो मेटल की ईटिंग हो जाती है, मेटल का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वो दैट इज योर कोरोजन। अब आयरन में अगर कोरोजन होता है मीन्स ये क्या हो गया? एक तरीके का ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आयरन में कोरोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग।
ठीक है। तो क्या होता है, रस्टिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच और रस्टिंग होने के बाद जो आयरन होता है, आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हमारा रस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या, द प्रोसेस इन विच अ ब्राउनिश ब्लैकिश लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दैट इज योर रस्टिंग। कैसे, मीन्स जैसे ये आयरन है, ऑक्सीजन और मान लीजिए ये आपका है वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, Fe2O3 into XH2O। ओके, तो आफ्टर बैलेंसिंग दिस इज CO2 तो ये हो गई हमारी कि रस्टिंग कैसे होती है, कि किसकी प्रेजेंस में हुई, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हुआ, रस्टिंग। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीडेशन। जैसे अब कॉपर में भी रस्टिंग हो सकती है, तो कॉपर में क्या होता है, Cu प्लस CO2 प्लस O2 प्लस H2, इसकी प्रेजेंस में कॉपर में रस्टिंग होती है, तो वो फॉर्म होता है CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दिस इज द कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये था आपका कोरोजन। तो अब जैसे आप रूटीन लाइफ में भी देखते हैं कि जब आयरन की बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक कार बॉडीज़ हैं, रेलिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, तो क्या होता है कि जब रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो हमें वो पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो दिस कॉज डैमेज टू इकोनॉमी, सो दिस शुड बी। तो इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें कि जिससे ये प्रिवेंट हो जाए। लाइक फर्स्ट मेथड हमारा हो सकता है क्या, कि हम ग्रीसिंग से कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स ऑयलिंग, या फिर हम पेंट लगा के भी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है हमारी कि जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ाना, दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट इज गैल्वनाइजेशन। कि अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे भी क्या होता है, हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अलॉयज बना के, अलॉयज में क्या होता है कि हम उसके अंदर दूसरा मेटल या नॉन मेटल हम ऐड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं और उसमें फिर रस्टिंग की काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी को हम रोक सकते हैं। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द कोरोजन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये आपका कंप्लीट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी आपका एग्जाम्स में 2 और 3 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम ज़्यादातर ये 2 ही मार्क्स का आता है। तो आप उसकी डेफिनेशन और उसके प्रिवेंशंस आप लर्न कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जैसे आपने कई बार देखा होगा रूटीन लाइफ में भी, जो ऑयली हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से कई बार बैड स्मेल आने लगती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो रेंसिडिटी में जो आपका फूड फैट्स एंड ऑयल्स जो रहते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो देन स्मेल मीन्स बैड सब्सटेंसेस एंड बैड स्मेलिंग आर अकर, बैड स्मेल अकर, ठीक है। तो ये होती है हमारी रेंसिडिटी, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी के लिए क्या करो कि या तो उसको रेफ्रिजरेट करो जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर हम जैसे उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही मत आने दो, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर कांटेक्ट में नहीं होगी, मीन्स जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में या फिर वैक्यूम करके उसमें प्रिजर्व करेंगे तो भी वो चीज़ खराब नहीं होगी, ठीक है। या फिर जैसे नाइट्रोजन अगर उस पैकेट्स में से फ्लश कर दिया जाए, कैसे कि जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी जल्दी से रिएक्ट नहीं करती गैस, मीन्स और ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आती नाइट्रोजन से फ्लश करने के बाद, वो जो पैकेट्स होते हैं तो फिर उनको हम नाइट्रोजन से फ्लश कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप रेंसिडिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। सो ये दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट चैप्टर।
तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और राइट कीजिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। ओके, ठीक है।